अस्सलाम वालेकुम। आज न्यू टॉपिक हमारा है और टॉपिक जो है कंपाउंड अमाउंट का है। इससे पहले की क्लास में हमने जो टॉपिक किया उस टॉपिक सिंपल अमाउंट का किया। आज जो है हम कंपाउंड अमाउंट का जो है टॉपिक करेंगे। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट प्रोसीजर द इंटरेस्ट इज रीइन्वेस्टेड। द इंटरेस्ट इज रीइन्वेस्टेड। ये फर्क है कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का कि उसमें जो आपको सालाना इंटरेस्ट मिलता है या जो भी मुद्दत का इंटरेस्ट मिलता है उसको आप रीइन्वेस्ट नहीं करते, प्रिंसिपल में रीइन्वेस्ट नहीं करते। हमेशा जो आपको सिंपल अमाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो प्रिंसिपल पर हुआ करता है। यही वजह है कि उसमें सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है, किसी भी किस्म की कोई तब्दीली वजूद में नहीं आती। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्योंकि इंटरेस्ट को रीइन्वेस्ट किया जाता है, ये ही वजह है कि इसमें हर साल ये जो भी मुद्दत है उस मुद्दत के बाद उस मुद्दत हर नई मुद्दत में इंटरेस्ट की अमाउंट चेंज होती है, तब्दील होती है, क्योंकि आपने प्रिंसिपल के साथ साथ जो इंटरेस्ट अर्न किया उसको भी री इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो री इन्वेस्ट करने से आपके इंटरेस्ट की मकदार अमाउंट में इजाफा होता रहता है। The interest earned each period is added to the principal for purpose of computing interest for the next period. आप इंटरेस्ट को भी प्रिंसिपल में शामिल करते रहते हैं, किस मकसद के लिए? कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते रहें। Compound amount, a sum of money is invested that it earns interest is compounded. The value of the investment is the original investment. Principal plus earned interest is called compound amount. एक मकदार अमाउंट की जो आप इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए कंपाउंडेड। शर्त क्या है? कंपाउंडेड होनी चाहिए कि आप प्रिंसिपल के साथ साथ अगर इंटरेस्ट को भी री इन्वेस्ट करते रहेंगे तो ऐसी अमाउंट कंपाउंड अमाउंट कहलाया करती है। शर्त क्या है? कि प्रिंसिपल के साथ साथ आपको री इन्वेस्ट करना है प्रिंसिपल की अमाउंट को भी। तो कम जिस तरह हमने सिंपल अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देखी, इस तरह आज हम कंपाउंड अमाउंट के बारे में देखेंगे। Suppose that rupees 2000 is invested in a saving bank which earn interest at a rate of 8% per year compounded annually. तो तालिब इल्मों, कंपाउंडेड के सवाल में जो फर्क आप देखेंगे तो जरूरी है कि कंपाउंडेड के सवाल में कंपाउंडेड का लफ्ज मौजूद होना चाहिए या उसका मुतबादिल वर्ड होना चाहिए। इफ ऑल इंटरेस्ट इज लेफ्ट इन द अकाउंट, या ये वर्ड हो, लेकिन ज्यादातर ये वर्ड मौजूद नहीं होता, कंपाउंडेड का वर्ड ही मौजूद हुआ करता है। तो आपको फर्क पता होना चाहिए कि आया ये सवाल सिंपल का है या कंपाउंडेड का है। तो फर्क किस तरह पता चलेगा? आपके पास वर्ड्स कंपाउंडेड मौजूद होना जरूरी है या उसका मुतबादिल मौजूद होना जरूरी है। इस सवाल में दोनों वर्ड्स मौजूद है, कंपाउंडेड एनुअली भी मौजूद है और उसका मुतबादिल इफ ऑल इंटरेस्ट इज राइट इन अकाउंट, अगर तमाम का तमाम इंटरेस्ट अकाउंट में छोड़ दिया जाता है, इसको विड्रॉ नहीं किया जाता, उसको री इन्वेस्ट किया जाता है, तो ये उसके मुतबादिल लफ्ज है जो हमें ये जाहिर कर रहे हैं कि सवाल कंपाउंडेड का है, कंपाउंडेड अमाउंट का है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट का है।
तरह जो है हम इसको कंपाउंडेड के फार्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे। व्हाट विल द अकाउंट बैलेंस बी आफ्टर 10 years? बैलेंस क्या होगा 10 सालों के बाद? तो सबसे पहले जब भी आप सवाल हल करें तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो जो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 + i⁻n, फ्यूचर वैल्यू जो जाहिर कर रहा है वो क्या है? मुस्तकबिल की वैल्यू। आज आपने 2000 रुपए जो इन्वेस्ट किए हैं 8% के हिसाब से 10 सालों के लिए कंपाउंडेड का क्वेश्चन है ये। तो आज से 10 साल के बाद उसकी मुस्तकबिल की वैल्यू क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, यानी कंपाउंडेड अमाउंट क्या होगी आज से 10 साल बाद, इसको हम फ्यूचर वैल्यू से जाहिर करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू जाहिर करता है प्रिंसिपल को। आज जो रकम हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये जो क्वेश्चन हमने लिया है इसमें 2000 रुपए इन्वेस्ट किया, तो 2000 रुपए जो है हमारा इसमें प्रेजेंट वैल्यू होगा। आई क्या है? इंटरेस्ट रेट। आई जो है इंटरेस्ट रेट को जाहिर कर रहा है। आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट रेट। 8% जो है हमारा इस सवाल में इंटरेस्ट रेट है। एन जो है नंबर ऑफ ईयर को जाहिर कर रहा है। नंबर ऑफ ईयर को इस सवाल में नंबर ऑफ ईयर 10 है। तो अब हम डेटा बना लेते हैं। डेटा तो मैंने आपको पहले समझाया। सॉल्यूशन के जानिब आते हैं। फार्मूला हमारे पास मौजूद है। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + i⁻n। डेटा जो है हमारे पास फ्यूचर वैल्यू हमें मालूम करना है। प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 2000 रुपए है। आई इंटरेस्ट रेट 8% है। इन 8% है तो 8 को डिवाइड कीजिए 100 से तो 0.08 आएगा। एन हमारे पास 10 है। तो सोल्यूशन जो है हमारे पास आएगा फार्मूले के मुताबिक प्रेजेंट वैल्यू 2000, 1 फार्मूले का प्लस 0.08, एन जो है हमारे पास 10 है। तो अब 1.08 की पावर 10, तो जिन साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे 1.08, इसमें एक बटन होता है टैग का या पावर का। टैग या पावर, कुछ कैलकुलेटर में टैग का बटन होता है, टैग का बटन दबाइए या पावर का बटन प्रेस कीजिए तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.15892। तमाम स्टूडेंट अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में देख लें, चेक कर लें। इशू हो तो अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर की पिक सेंड करेंगे, मैं उन्हें बता दूंगा कि वो किस तरह से वैल्यू मालूम कर सकते हैं। 1.08 दो ऑप्शन होता है, या टैग का बटन मौजूद होता है या पावर का। 1.08 टैग 10 दबाएंगे तो हमारे पास 2.15892 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2000 तो 4317 रुपीज के बराबर जो है हमारे पास फ्यूचर वैल्यू होगी। यानी अगर हम आज 2000 रुपए डिपॉजिट करें, इन्वेस्टमेंट करें 10 सालों के लिए और इंटरेस्ट रेट जो हमारे पास 8% एनुअली हो, तो इस सूरत हाल में हमारी रकम इंक्रीज होकर 4317 रुपए 85 पैसे के बराबर हो जाएगी। अब अगला सवाल लिया है, अच्छा बाज़ औक़ात जो है मुद्दत जो है इंटरेस्ट की वो एनुअली नहीं हुआ करती, सेमी एनुअली हुआ करती है। जिस तरह आपको सिंपल इंटरेस्ट का सवाल में मैंने बताया था, तो सूरत हाल क्या हो सकती है? कंपाउंडेड सेमीनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली या कंपाउंडेड मंथली। इस सूरत हाल में क्या करेंगे? इसलिए सवाल मैंने सेम रखा है, सिर्फ चेंजेस क्या आइए, एट द रेट 8%, at the rate of 8% per year compounded semi-annually। बाकी डेटा सेम रखा है समझाने के लिए। तो इस सूरत हाल में आपके पास प्रेजेंट वैल्यू 2000 है, इंटरेस्ट 8% है। तो 8% तो है, लेकिन अब आपको सेमी एनुअली मिलेगा, यानी साल में 2 दफा मिलेगा।
6 महीने के बाद मिलेगा, तो अब आप साल में जब 2 दफा मिलेगा तो इंटरेस्ट रेट भी आधा हो जाएगा। ये नहीं कि आपको दो दफा 8% के हिसाब से मिलेगा तो बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नुकसान होगा, वो पागल नहीं है। 8% जो है आपको अब साल में 2 दफा मिलेगा, यानी इंटरेस्ट रेट भी जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8% की जगह अब आपको 4% मिलेगा, क्योंकि साल में 2 दफा जो है आपको रकम मिलेगी। 8% को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 4%, और परसेंट को जो है 4 को 100 से डिवाइड कर दीजिए 0.05। आपने 10 साल के लिए रकम जमा करवाई है। जब 10 साल के लिए रकम जमा करवाई है और हर 6 महीने के बाद आपको रकम मिलेगी, इसका मतलब यह है कि अब साल में 10 साल में आपको 20 दफा इंटरेस्ट की जाएगी। तो कानून ये है कि अगर आप इंटरेस्ट को जितने से डिवाइड करेंगे उतने ही एन को मल्टीप्लाई करेंगे। मिसाल अगर क्वार्टरली होता तो हर 4 महीने के बाद आपको इंटरेस्ट मिलता, 8% को हम 4 से डिवाइड करेंगे और एन को जो है 10 है जिसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तरीका कार है। मैंने क्वार्टरली का भी सवाल रखा है और साथ साथ हमने मंथली का सवाल भी देखेंगे। तो एन जो है आपके पास 20 हो जाएगा, यानी आपको अब इंटरेस्ट 10 की दफा 10 साल में 20 दफा अदायगी की जाएगी। क्यों? हर 6 महीने बाद आपको अदायगी की जाएगी। तो फार्मूले के मुताबिक वैल्यू हम पुट करेंगे, वही सूत्र है 1.04 टैग दबाएंगे, टैग 20, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी फ्यूचर वैल्यू जो है 4,382 रुपीज के इक्विवेलेंट होगा, 4,382 रुपये 24 पैसे के बराबर हमारी रकम बढ़ जाएगी। तो अगर आप 6 महीने के बाद करेंगे तो इसमें देखें क्या एनुअली के मुकाबले में थोड़ी अमाउंट ज्यादा है। अब हम इस सवाल में क्वार्टरली देखेंगे, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो इसमें हमने क्या किया है, इंटरेस्ट रेट को 8% है। अब आपको हर एक साल में 4 दफा जो है इंटरेस्ट मिलेगा। तो साल में 4 दफा जो इंटरेस्ट मिलेगा, इसका मतलब ये 8% को हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी हर 4 महीने बाद आपको 2% जो है अदायगी की जाएगी। अब आपको एक साल में 4 दफा अदायगी होगी तो 10 साल में 40 दफा होगी। तो एन हमारे पास 10 है, एक साल में 4 दफा अदायगी करनी है, 4 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन इंटरेस्ट रेट को 4 से डिवाइड किया है, एन को 4 से मल्टीप्लाई किया है। मंथली में जब आएंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी तरीक़ेकार सेम है, इसमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं है। अब हमने कंपाउंडेड मंथली का देखा है कि अगर हर महीने करें तो क्या सूरत हाल है। इसमें देखिए बाकी तमाम चीज़ें सेम है। इंटरेस्ट रेट को हमने 12 से डिवाइड किया है और एन को 12 से मल्टीप्लाई किया है। बाकी हमने फार्मूले में वैल्यू पुट की है। एक दफ़ा मैंने पूरा डेटा फार्मूला तरीके का समझा दिया है, तो इसमें है कोई इतनी कंफ्यूजन नहीं है हमको, हम 1 लेवल पे। लेकिन अगर कोई मसला होगा तो मैं सवाल का जवाब दे दूंगा एक दफ़ा, इसलिए मैंने वजाहत के साथ समझा दिया। एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें अब देखिए क्या है, जरूरी नहीं है कि हम आज की रकम यही मालूम करें कि आज हम अगर 2000 रुपये जमा करवा रहे हैं तो वो बढ़ के 10 साल बाद कितनी हो जाए अगर इंटरेस्ट रेट इतना % है। बाज़ औक़ात हमें ये भी जरूरी होता है कि 10 साल बाद हमें कोई बहुत बड़ा काम करना है, 10 साल बाद मकान बनाना है, तालीम बच्चों को तालीम देनी है, शादी करनी है, इस किस्म का कोई बड़ा काम करना है। तो 10 साल के बाद एक मखसूस रकम की जरूरत है। मिसाल के तौर पे 25 लाख रुपए की जरूरत है 10 साल के बाद। इंटरेस्ट रेट भी आपको पता है कि सूरत हाल क्या है, 10% है, 12% है, जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो आपका ख्वाब आज से 10 साल बाद 25 लाख का है, तो आप ये जानना चाहते हैं कि आज आप कितना जमा करें हर साल
कि 10 साल के बाद 25 लाख की रकम हासिल कर लें। ये भी जो है सूरत हाल हो सकती है। तो सवाल हमने ये भी लिया है, इफ अ सेविंग अकाउंट अबाउट 8% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली, अगर एक सेविंग अकाउंट हर साल जो आपको 8% इंटरेस्ट रेट दिया करता है, सवाल कंपाउंडेड एनुअली का है, व्हाट अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिट टुडे, आज कितनी अमाउंट जमा करवाएं in order to accumulate rupees 4,378 rupees 0.85 paisa after 10 years, 10 साल के बाद 4,317 रुपये 85 पैसे के बराबर हो जाए। यानी हम 10 साल के बाद इतनी रकम चाहते हैं, इंटरेस्ट रेट भी अभी मालूम है, तो आज हम कितना जमा करवाएं कि अपना ख्वाब हासिल कर लें, अपनी मंजिल हासिल कर लें, मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएं। तो इस सूरत हाल में हम क्या करेंगे? इसीलिए मैंने अमाउंट वही रखी है जो हमने पहले सवाल में रखी है, ताकि आप रिवर्स कानून भी समझ जाएं और आप तरीके कार भी जो है समझ जाएं। लेकिन जहां जरूरत पेश आएगी मजीद कंफ्यूजन की, मैं इसके बाद प्रैक्टिस के लिए सवाल भी दूंगा, ताकि जो मसला हो इसको हम सॉल्व कर सकें। तो फार्मूला आपको पता है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई की पावर आई। फ्यूचर वैल्यू हमारे पास इसमें फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, आज से 10 साल के बाद 4,317 रुपये 85 पैसा चाहते हैं। सवाल पहचानना जरूरी है, ये प्रेजेंट वैल्यू दी है या फ्यूचर वैल्यू दी हुई है। दोबारा आइए पहचान देखिए, क्या इंग्लिश के लिए इंग्लिश थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए। लिखा इफ अ सेविंग अकाउंट, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू ये जानना आपके लिए जरूरी है। इफ अ सेविंग अकाउंट अबाउट 8% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली, एक सेविंग अकाउंट 8% आपको हर साल देता है, व्हाट अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिट टुडे, आज कितनी रकम जमा करवाएं, आज कितनी रकम जमा करवाएं, इस पे जोर है, आज कितनी रकम जमा करवाएं इन प्रेजेंट वैल्यू इन ऑर्डर टू एक्यूमुलेट 4,370 रुपीज आफ्टर 10 years, 10 साल के बाद 4,370 रुपए हो जाए। तो दोनों वर्ड से पता चले आज क्या डिपॉजिट करवाएं और 4,370 रुपए 10 साल के बाद हो जाए। प्रेजेंट वैल्यू आपको दी हुई है और फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है। याद रखिए, फार्मूले में कोई तब्दीली वाकई नहीं होती, सॉल्यूशन में थोड़ी सी आपको करेंगे। इंटरेस्ट रेट 8% है, 0.08, एन जो आपके पास 10 है, फार्मूला आपको मौजूद है। तो फ्यूचर वैल्यू की रकम हमने पुट की कितनी है, 4,317 रुपये 85 पैसा। प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है, आई 0.08 है और एन जो हमारे पास 10 है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, 1.08 टैग 10, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.15892। अब यहाँ पे ये प्रेजेंट वैल्यू के साथ जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है 2.15892 मल्टीप्लाई हो रही है, जब साइड चेंज करेगा तो वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 4,370 को आप डिवाइड कर दीजिए तो आंसर हमारे पास आएगा 2,000 के इक्विवेलेंट। 4,370 रुपये 85 पैसे को डिवाइड कर दिए 2.15892 को, तो आपके पास 2,000 की इक्विवेलेंट रकम आएगी, जो अगर आज आप डिपॉजिट करवाएं तो आपका ख्वाब क्या है, 4,317 रुपये उस मंजिल मकसूद को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप ये चाहते कि आपसे 10 साल के बाद 25 लाख रुपए हो, इंटरेस्ट रेट मालूम हो, एन मालूम हो, एन 10 साल है, 10 साल पुट कीजिए, तो आज आपको पता चल जाएगा आज आप कितनी रकम जमा करवाएं कि वहां तक मंजिल क्या आपकी 25 लाख वहां तक पहुंच सके। अगला सवाल है, सम ऑफ रुपीज 2,000 अर्न इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड एनुअली, हाउ लॉन्ग will it take for the investment to grow to rupees 4,317 rupees? कि आज हम 2,000 रुपये जमा करवा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट 8% है, कितना अरसा लगेगा हमें
के 4,317 रुपए के बराबर हो जाएं। हमारी डिपॉजिट मखसूस है, हम बचा सकते हैं 1,000, 2,000, 3,000 रुपए। प्रेजेंट वैल्यू बचाई मालूम की थी, उसमें आपको हर साल उतना बचाना जरूरी था, उतना परसेंट बचाना जरूरी था। लेकिन हो सकता है कि हमारे इनकम और एक्सपेंस में इतना गैप ही मौजूद ना हो कि हम उतना रकम बचा सकते हो। हम तो एक मखसूस रकम बचा सकते हैं हर साल, एक साल 1,000 रुपये बचा सकते हैं, 2,000 रुपये बचा सकते हैं। तो उसमें यही सवाल है कि आप अपना जो है देखें कितनी आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। 2,000 रुपये आप डिपॉजिट करवा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट भी आपको मालूम है अभी 8% चल रहा है, 10% चल रहा है, और आप चाहते क्या हैं कि 25 लाख रुपए के बराबर हो जाए। ये सवाल में 4,03,017 के बराबर हो जाए, 4,317 रुपए के बराबर हो जाए। तो आपको एन मालूम करना है। तो फ्यूचर वैल्यू हमारे पास 4,317 रुपए है, प्रेजेंट वैल्यू 2,000 रुपए है, एन जो है 0.08 है, एन मालूम करना है। तो फार्मूला वही है, फ्यूचर वैल्यू हमारी रकम हमारे पास 4,317 रुपए है, प्रेजेंट वैल्यू 2,000 रुपए, एन जो है 0.08 है, एन मालूम करना है। और 2,000 को हम यहाँ पे 4,317 से डिवाइड कर देंगे, 1.08 की पावर एन अपनी जगह एज इट इज मौजूद रहेगी, वैल्यू आएगी 2.181589, और दूसरे साइड आएगी 1.08 की पावर एन। अब मसला ये है कि जो पावर एन है इसको हटाएंगे किस तरह। तो कानून ये कहता है टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड लेंगे तो ये पावर एन से जो है छुटकारा मुमकिन है। लॉग बोथ साइड लीजिए, यानी 2.1589 को भी लीजिए और 1.08 का भी लॉग लीजिए। अब आप एन की पावर से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, यानी उसको अलहदा कर सकते हैं। तो लॉग 2.1589 आया इक्वल टू एन लॉग 1.08 आया। लॉग का बटन भी जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर में मौजूद होता है, तो लॉग मालूम कर लेंगे, लॉग का बटन भी साइंटिफिक कैलकुलेटर में मौजूद होता है। तो आप लॉग मालूम कीजिए 2.1589 का, 1.08 का, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.1589 के लॉग के जरिए 0.3342, जबकि 1.08 का लॉग आएगा 0.0334। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो एन जो हमारे पास 10 ईयर आ जाएगा। ये हमारी सूरत हाल थी, आज की क्लास थी। अब एक और सवाल करेंगे जिसमें अगर इंटरेस्ट रेट मालूम करना होगा तो इंटरेस्ट रेट मालूम करेंगे, उसके बाद एन्युटी का सवाल करके इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। देखेंगे अगर एन्युटी का सवाल नहीं तो फाइनेंस में कर लेंगे, इससे आई इंटरेस्ट रेट का सवाल करके हम न्यू चैप्टर का आगाज करेंगे। मैं आपको सवालात भी सेंड कर दूंगा, जो सवालात जो है आप सॉल्व करेंगे वो आपका एज असाइनमेंट भी होगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास के सिलसिले में हमें असाइनमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होगी और ये काम जो है बहुत ज़्यादा आपके आसान होगा। तो आप असाइनमेंट तैयार रखें, जिस वक्त मैं आपसे कहूँगा वो आप मुझे दे देंगे। अभी बना लेंगे तो क्या होगा, प्रैक्टिस भी जाएगी, और अगर कोई मसला जब पेश होगा मुझसे पूछ लेंगे, मैं सवालात का जवाब दे दूंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।